Hello dear student, I am Professor Pawan Kumar Mittal and you are watching this video on our YouTube channel Mittal Tutorial. Don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. And for online classes, please contact on 812-000-110. Thank you. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉल्स इन एडवांस की। किसकी बात करेंगे? कॉल्स इन एडवांस की। तो क्वेश्चन ये उठता है, कॉल्स इन एडवांस होता क्या है? देखिए, कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है अमाउंट नॉट ड्यू बट पेड बाय द शेयर होल्डर। क्या होता है? अमाउंट नॉट ड्यू बट पेड बाय द शेयर होल्डर। इसका मतलब क्या हुआ? चलिए एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक कंपनी है, उसने एप्लीकेशन पर 4, अलॉटमेंट पर 3 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 3 रुपीस कॉल किए। ठीक है, लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट के साथ ही, जब अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ, उसके साथ ही फाइनल कॉल का अमाउंट भी पे कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। क्या कहलाता है ये? कॉल्स इन एडवांस कहलाता है। मतलब व्हेन अमाउंट नॉट ड्यू बाय द कंपनी। देखिए, क्या अभी कंपनी ने फाइनल कॉल का अमाउंट मांगा था? नहीं मांगा, लेकिन शेयर होल्डर जिसके पास एक्स्ट्रा फंड होगा तो उसने कंपनी को क्या किया? अलॉटमेंट के साथ ही फाइनल कॉल का भी अमाउंट क्या कर दिया? पे कर दिया। तो जब अमाउंट बिना ड्यू करे रिसीव्ड हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कॉल्स इन एडवांस। तो एक क्वेश्चन उठता है, कैन कंपनी एक्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस? क्या कंपनी कॉल्स इन एडवांस मनी रिसीव्ड कर सकती है? तो उसका एक बहुत सीधा सा आंसर होता है कि इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी परमिट्स, इन दैट केस कंपनी कैन एक्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस। कि यदि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट करते हैं तो कंपनी क्या करती है? कॉल्स इन एडवांस का मनी क्या कर सकती है? रिसीव्ड कर सकती है। इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? तो इसकी जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। क्या होती है इसकी जनरल एंट्री? बैंक अकाउंट DR टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने इसे क्रेडिट क्यों किया? देखिए, कॉल्स इन एडवांस इज ए करंट लायबिलिटी। कॉल्स इन एडवांस का मनी जब भी कंपनी को रिसीव्ड होता है तो ये कंपनी के लिए क्या होती है? करंट लायबिलिटी होती है। और आप लोग जब भी, ये भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। तो जब भी कंपनी को कॉल्स इन एडवांस का मनी क्या होगा? रिसीव्ड होगा, तो कंपनी क्या कर देगी? इस अमाउंट को क्रेडिट कर देगी। लेकिन क्या होगा? आज जो आपने पेमेंट एडवांस लिया है, कल को उसे क्या करना पड़ेगा? आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जब आप इसे क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे, तो कॉल्स इन एडवांस को क्या कर देंगे? आप डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब जैसे ही आपने वो पर्टिकुलर कॉल मनी ड्यू किया, आपकी ये लायबिलिटी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। कंपनी के लिए ये लायबिलिटी कब तक थी? जब तक कंपनी ने फाइनल कॉल मनी क्या नहीं किया था? ड्यू नहीं किया था। कंपनी ने जैसे ही फाइनल कॉल मनी ड्यू कर दिया, कॉल्स इन एडवांस की वो पर्टिकुलर लायबिलिटी अब कंपनी के लिए क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अब एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। बस आप एक बात बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लें कि पूरे शेयर कैपिटल में, पूरे शेयर कैपिटल के टॉपिक में हमें केवल कितनी ही टाइप की एंट्री करना होती है? 2। एक अमाउंट ड्यू करने की, जिसे क्या कहते हैं? कैपिटल ड्यू करना। और दूसरी होती है अमाउंट रिसीव्ड करना। मतलब ये जो हमने अमाउंट ड्यू करा है उसे क्या कर देना? रिसीव्ड कर देना। यानी जिस एंट्री को हम ड्यू करने की एंट्री को क्या बोलते हैं? कैपिटल की एंट्री बोलते हैं। और जब हम रिसीव्ड होता है तो रिसीव्ड करने की एंट्री को क्या बोलते हैं? बैंक की एंट्री बोलते हैं। कई बार अब ये क्वेश्चन जैसे जैसे कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, स्टूडेंट्स के लिए बैंक का अमाउंट कैलकुलेट करना क्या होता जाता है? डिफिकल्ट होता जाता है।
मैं आपको एक बहुत सीधा सा तरीका बताता हूं कि जितना भी अमाउंट आपने ड्यू करा है उसमें यदि कॉल्स इन एडवांस रिसीव हो रहा है, क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो आप कॉल्स इन एडवांस को क्या कर दें, प्लस कर दें। क्या कर दें, प्लस कर दें। और जब कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, एडजस्ट होता है, तो आप उसे क्या कर दें, माइनस कर दें। तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो किसका बचेगा, बैंक का। बैंक पता है आपको डेबिट होगा। कॉल्स इन एडवांस भी जब आप क्या करते हैं, रिसीव्ड करते हैं, तो ये क्रेडिट होता है बैंक के साथ। और जब आप इसे क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो ये बैंक के साथ क्या होता है, डेबिट होता है। चलिए एक छोटे से क्वेश्चन से हम समझते हैं कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ये क्वेश्चन है, इसको आप वीडियो पॉज करके ढंग से पढ़ लीजिएगा। J Limited issued 5,000 equity share of ₹10 each. Amount payable are as under. On 2 application, 3 allotment, 5 on first call. One shareholder holding 600 shares paid first and final call money along with the allotment. यहां पर आपको ये बात ध्यान रखना होगी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी किसके साथ रिसीव्ड हो गया है, अलॉटमेंट के साथ रिसीव्ड हो गया। तो आप जब भी न्यूमेरिकल बिगिन करें, कोई सा भी न्यूमेरिकल बिगिन करें, मैंने आपसे कहा था कॉल इन एरियर हो या कॉल इन एडवांस, सबसे पहले आप वो अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए। तो क्या है हमारे पास, कॉल्स इन एडवांस कितने शेयर्स पर है, 600 शेयर्स पर है, 5 रुपए के हिसाब से 3000 रुपीज हमारा क्या है, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका यूज कैसे करेंगे हम बाद में देखेंगे। देखिए यहां पर आपको एप्लीकेशन की एंट्री के साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं इसको नहीं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि हम चाहते हैं हमारा टाइम बचे। और अगर आप इसकी एंट्रीज को व्यवस्थित तरीके से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पुराने वीडियोस देख लीजिए, उसमें हमने इसको डीप में एक्सप्लेन किया, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। अब अलॉटमेंट की बारी आई। अलॉटमेंट के लिए हम यहां देख रहे हैं कि अलॉटमेंट कितने शेयर्स हमने अलॉट किए थे, 5000 शेयर अलॉट किए थे। उस पर 3 रुपए के हिसाब से हमें कितना अमाउंट ड्यू करना है, 15,000 रुपीज। चलिए अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री पास कर देते हैं। अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री थी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ड्यू में कोई लफड़ा नहीं था, सिंपल एंट्री हो गई। अब बारी आती है कॉल्स इन एडवांस की। रिसीव्ड होगा, क्योंकि जब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी हमने ड्यू करा तो एक शेयर होल्डर जिसके पास 600 शेयर्स थे उसने इसके साथ ही, मतलब अलॉटमेंट के साथ ही हमें किसका पेमेंट दे दिया था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट दे दिया था। तो मैंने आपसे कहा था कि हमें केवल 2 ही एंट्री करना होती है, एक ड्यू करने की जो बहुत आसान होती है, और बैंक की एंट्रीज में स्टूडेंट कंफ्यूज होते जाते हैं जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन आते जाते हैं। तो मैंने आपको कहा था बहुत आसान है। ये जो ड्यू अमाउंट होता है ये हमारा बेसिक अमाउंट है, हमें कितने चाहिए, 15,000 रुपीज चाहिए। अब यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस रिसीव हुआ है, क्या हुआ है, कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड हुआ है। कितना रिसीव्ड हुआ है, 3000। तो हमारे पास बैंक में कितने आ गए, 8000। कितना अमाउंट रिसीव्ड हो गया, 18,000 आ गया। अब आप लोग जानते ही हैं जब भी हमें क्या होता है, अमाउंट रिसीव्ड होता है, तो हम बैंक अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट। शेयर अलॉटमेंट को हमने क्या किया, क्रेडिट। देखिए बैंक में हमारे पास कितना आया, 18,000। अब हमें एक्सप्लेन करना होता है कि भाई 18,000 आया कैसे। तो हमने बताया कि 15,000 तो हमें किसके मिले, अलॉटमेंट के, एंड 3,000 किसके रिसीव्ड हुए, कॉल्स इन एडवांस के। और कॉल्स इन एडवांस हमारे लिए करंट लायबिलिटी होता है, इसलिए जब भी अमाउंट रिसीव्ड होगा तो हम इसे क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। कोई डाउट नहीं है। देखिए ये एंट्री तो आप कर ही रहे हैं, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जब भी हमें अमाउंट रिसीव्ड होता है तो ये हमारी फिक्स एंट्री होती है कि बैंक डेबिट होता है, और जिस पर्टिकुलर का पैसा हमें रिसीव्ड हो रहा है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। एप्लीकेशन होगा तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट होगा तो अलॉटमेंट। तो नया हमने क्या सीखा, नया हमने सिर्फ ये सीखा कि जब भी आपको अलॉटमेंट मनी क्या होगा, रिसीव्ड होगा एडवांस में, तो आप, सॉरी, कॉल मनी जब क्या होगा, रिसीव्ड होगा एडवांस में, तो आप उस एडवांस मनी को जब भी रिसीव्ड होगा क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो हमारी क्या है, करंट लायबिलिटी है। ठीक है। अब
बारी आई किसकी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ड्यू की एंट्री, कितने शेयर्स थे, 5000 शेयर्स थे, 5 रुपीज के हिसाब से 25,000 रुपीज हमने क्या किए, क्रेडिट किए। ठीक है, ड्यू करा तो एंट्री क्या बनी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू कर दिया, सेम एंट्री होती है। अब ये अमाउंट हमें क्या करना है, रिसीव करना है। देखिए आपने कहा कि आपको 5000 शेयर्स पर 5 रुपीज के हिसाब से कितना अमाउंट चाहिए, 25। ठीक है, क्या आपको पूरा 25 मिलेगा, डेफिनेटली नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि एक शेयर होल्डर जिसने आपको पहले ही पैसा एडवांस दे दिया है, क्या वो अब आपको पेमेंट देगा, नहीं देगा। वो क्या कहेगा, मेरा पैसा एडजस्ट कीजिए। तो आप उसका पैसा एडजस्ट करेंगे तो आपको 22,000 काय में रिसीव हो जाएगा, बैंक में रिसीव हो जाएगा। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा कि बैंक अब आपके लिए क्या होता जाता है, कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। तो आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, जब भी ड्यू करें, यदि कॉल्स इन एडवांस है तो प्लस कर दीजिए, अगर वो रिसीव्ड हो रहा है, एडजस्ट कर रहे हैं तो आप उसे क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, और आपका जो फिगर आएगा क्या आ जाएगा, बैंक का आ जाएगा। तो अब इसकी जनरल एंट्री देखते हैं। तो बैंक में हमारे पास कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ, 22, तो हमने बैंक को डेबिट किया। कॉल्स इन एडवांस जो हमारे लिए क्या था, लाइबिलिटी था 3000 से, वो लाइबिलिटी अब हमारी क्या हो गई, ओवर हो गई है, तो हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे, हम उस लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे। आप लोग जानते ही है ना, इंक्रीज जब भी होती है लाइबिलिटी तो उसे क्रेडिट किया जाता है, और जब लाइबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज, तो उसे क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो कॉल्स इन एडवांस हमारा क्या हो गया, ओवर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो आई थिंक कि आप लोग ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉल्स इन एडवांस विथ कॉल्स इन एरियर, क्योंकि यहां पर कंसेप्ट थोड़ा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो पहले आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में कॉल्स इन एडवांस का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन करेंगे कॉल्स इन एडवांस विथ कॉल्स इन एरियर, मतलब एक ही क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर दोनों आएंगे। तो अगर आपका कॉल्स इन एरियर का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसके ठीक पहले के वीडियो पर हमारे YouTube चैनल पर जाएं, वहां पर कॉल्स इन एरियर का वीडियो दिखेगा, आप उस वीडियो को देखें, कॉल्स इन एरियर के कंसेप्ट को समझें, तो आपको ये दोनों कंसेप्ट क्या आ जाएंगे, आसानी से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।